हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी लास्ट वीडियो से बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स भी मेरे साथ जुड़े हैं, उन सब का मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा वेलकम। और जो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, इससे आपको मेरी हर वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो हैं वो इन टाइम मिलते रहेंगे। एंड आज हम आए हुए हैं लाहौर नेशनल हॉस्पिटल में ना, डॉक्टर अंजुम सईद से मैंने अपने बेटे की अपॉइंटमेंट ली हुई थी। उसको कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं। जब से मैंने उसको फार्मूला मिल्क से बफलो मिल्क पर शिफ्ट किया ना, तो ये मसले मसाइल स्टार्ट हुए हैं। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। एंड अब चलते हैं ज़रा आज के टॉपिक की तरफ। ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन इसके ऊपर बात करना ज़रूरी भी था, तो इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। देखिए, माँ बाप जो होते हैं ना, वो औलाद का कंफर्ट ज़ोन होते हैं, और अगर माँ बाप से बच्चे डिसअपॉइंट हो जाएं ज़िंदगी में, तो फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चे गलत डायरेक्शंस में चले जाते हैं, और फिर इस तरह से हो सकता है कि वो गलत हाथों में भी चले जाएं। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड तो कर ही रहे होंगे। मैं आपको ना ये समझाती हूँ, आपके साथ एक वाक़या शेयर करती हूँ, आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ जाएगी। मेरी एक स्टूडेंट थी और वो एमडी-कैट की प्रिपरेशन के लिए मुझसे कोचिंग क्लासेस लिया करती थी। मैंने एक मिनी सी लाइब्रेरी भी सेट कर रखी थी, तो एक दिन उस बच्ची के साथ ना उसकी बड़ी बहन भी आ गई, मिलने के लिए आई थी, और फिर ऐसी कुछ बुक्स ले गई पढ़ने के लिए। और उसके बाद उस बच्ची का ना अक्सर ही मेरे पास आना जाना हो गया। बड़ी प्यारी सी इनोसेंट सी थी, बट उसका जो बिहेवियर था ना, वो थोड़ा सा स्ट्रेंज था। और जो छोटी बहन थी उसकी, जो मेरी स्टूडेंट थी, उसका रवैया अपनी इस बड़ी बहन के साथ बड़ा डोमिनेंट टाइप का था। वो अपनी बड़ी बहन के साथ बात इस तरह से करती थी कि लग नहीं रहा होता था कि उसमें कोई रिस्पेक्ट का एलिमेंट है या वो बड़ी बहन के साथ बात कर रही है। वो बच्ची भी जो है वो उसके बिहेवियर से, उसकी बातों से मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि अपने पेरेंट्स से थोड़ी सी खफा नज़र आती है। नाराज़गी का इज़हार होता है हमेशा उसके लफ्ज़ों में। कुछ मालूम करने पर मुझे पता चला कि इस बेटी के पेरेंट्स ये चाहते थे कि ये डॉक्टर बने, लेकिन इसका इंटरेस्ट डॉक्टर बनने में था नहीं, और मार्क्स भी अकॉर्डिंगली नहीं थे। पेरेंट्स फिर भी बस ज़िद इस बात पर उसको जो है ना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन करवा दिया, लेकिन वहाँ पर भी जितने मार्क्स चाहिए थे नहीं लेकर आ सकी, फ़ेल हो गई वहाँ पर जाके। हालांकि बच्ची अच्छी खासी थी, इंग्लिश नावल जो है ना मुझसे लेके जाती थी पढ़ने के लिए। उसका माइंडसेट भी लर्निंग की तरफ था, बट शी वाज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट फील्ड। लेकिन पेरेंट्स को ये चीज़ समझ में नहीं आई। इसके बाद पेरेंट्स उससे जो है ना मुतनफ़िर से हो गए, और स्पेशली उसके जो फादर थे, उन्होंने बेटी से उसका मुकाम ही छीन लिया। उसको हर टाइम ताने देते रहना, कि फेलियर का एहसास दिलाते रहना, नालायकी का एहसास दिलाते रहना, और ख़ास तौर पे छोटे बहन भाइयों के सामने उसको ना एक बैड एग्जाम्पल बना के प्रेजेंट करना, और उनको फिर वार्न करना कि आप लोगों ने इसके जैसा नहीं बनना है। तो आप इसमें इस तरह से कंपैरिजन करना, और इवन उसकी जो मदर थी, वो आने जाने वालों के सामने भी जो है ना बच्ची की इंसल्ट करती रहती थी कि इसने इस तरह से की है, सारी स्टोरी बताना शुरू कर देती थी। तो ये सारा सिनेरियो जो था ना, इसकी वजह से वो बच्ची नेक्स्ट लेवल की ज़हनी मरीज़ बन गई। उसके अंदर एहसास कमतरी आ गई, बहुत ज़्यादा एहसास महरूमी आ गई, और जो बहन भाइयों का उसके साथ रवैया था ना, उसकी वजह से बहुत अलोन फील करना शुरू हो गई थी। तो ऐसे बच्चों को अगर कहीं से भी थोड़ा सा कंफर्ट जोन मिलेगा ना, तो वो इस तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे। तो उसका रिज़ल्ट क्या निकल सकता है? ख़राबियाँ ही ख़राबियाँ निकलेंगी। क्योंकि हो सकता है वो किसी एक टॉक्सिक फ्रेंड या फिर किसी टॉक्सिक रिश्तेदार के हाथों चढ़ जाए, और फिर वो ऐसे ही पेरेंट्स के ख़िलाफ़ उसे मैनिपुलेट करते रहें, तो मसले बड़े ख़राब हो जाएंगे। तो इसी सिलसिले में ना मेरी वालिदैन से चंद गुजारिशात हैं कि बच्चों की तरबियत के मामले में एहतियात से काम लें। सबसे पहली बात तो ये कि अपने बच्चे की रिस्पेक्ट का, उसकी इज़्ज़त का ख़्याल रखें। दूसरों के सामने आप जब अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं, मिसट्रीट करते हैं ना, तो वो दूसरे लोग भी आपके बच्चों को उसी तरह से फिर वो ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। जितनी इज़्ज़त आप लोगों के सामने अपने बच्चों की करेंगे, लोग भी उतनी ही इज़्ज़त आपके बच्चों की करेंगे। और देखें, बच्चे जब छोटे होते हैं और आप उनका जो है ना ख़राब इमेज अगर बिल्ड कर लें, तो उन्हीं बच्चों ने फिर बाद में बड़े भी होना होता है। और कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो इतना शऊर रखते हैं कि वो अपने इमेज को रीबिल्ड करने की मेहनत करते हैं। ज़्यादातर तो सरकिश हो जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है, कुछ भी कर लो, सब ने मुझे ऐसा ही समझ रहे हैं, तो फिर मैं ऐसा ही बन जाता हूँ। ज़िदबाज़ी में वो अपनी गलतियों पर स्टक रह जाते हैं। तो ये मेरी बात अपनी ज़हन में रखनी है आपने, कि अपने बच्चों का कंफर्ट ज़ोन आप हैं, किसी और को मत बनने दें।
ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अपने बच्चों का आपस में मुवाज़ना करना छोड़ दें। ये एक ऐसा ज़हर है जो आपके बच्चों को एक दूसरे से ना दूर कर देगा। जब आप कह रहे होते हैं कि जी ये मेरा बेटा बहुत लाइक है और ये बच्चा मेरा डल है, या ये मेरी बेटी ज़्यादा खूबसूरत है, ये इतनी खूबसूरत नहीं है, ये समझदार है, ये बहुत काम अच्छे तरीके से सारे कर लेता है, इसको अक्ल नहीं है। मतलब इस तरह के आपके मुँह से निकला एक-एक जो सेंटेंस होता है ना, ये बच्चे के ज़हन पर बहुत गहरा असर करता है। आप तो बहन-भाइयों की एग्ज़ाम्पल्स देकर उनको मोटिवेट करना चाह रहे होते हैं कि ये अच्छा है, आप भी इसके जैसे बनो, लेकिन उसका उल्ट हो जाता है। वो कॉम्पिटिटर्स वाला माइंडसेट बना लेते हैं। ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरी बहन नहीं है, बल्कि ये मेरा कॉम्पिटिटर, इसके साथ ही मुझे जो है ना कंपेयर किया जा रहा होता है। ये मेरा बहन-भाई तो जी मेरे लिए मुसीबत है। मतलब कहीं न कहीं जाने-अनजाने में आप अपने ही बच्चों के दरमियान जो है ना वो नफ़रत का बीज बो रहे होते हैं। तो एक-दूसरे का आप उनको दुश्मन बना लेते हैं। ये चीज़ काइंडली आप बहुत ज़्यादा अवॉइड करें। उसके बाद जी अगली बात ये कि अपने बच्चों को ना किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज़ ना करें। आप जब भी उनके लिए कोई फ़ैसला लें, उनके करियर का, उनकी ज़िंदगी का, तो आप उनके साथ मुशावरत से जो है ना वो काम लें। अगर आपको जो है अपने बच्चों की गई बात, अपने बच्चों का दिया हुआ मशवरा पसंद ना आए, तो उसको इस तरीके से आपने मैनिपुलेट करना है, बच्चे को एहसास ना हो कि उसकी बात को जो है ना वो रद्द किया जा रहा है। और अगर बच्चे आपके किए गए फ़ैसले पर पूरा उतरने की कोशिश करते हैं और वो ना उतर सकें, आपकी कोई ख़्वाहिश को ना पूरा कर सकें, तो उनको ज़लील करके नाकामी का एहसास दिलाकर उनका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ख़राब ना करें। आपके बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है ना वो आपके फ़ैसलों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कमज़ोर लम्हों में आप उनकी हिम्मत बनें और ख़ुद भी सब्र से काम लें। इसके अलावा ना एक और चीज़ बड़ी है कि पेरेंट्स जब देखते हैं ना अपनी उम्र के बच्चों के जो बाकी रिश्तेदारों के बच्चे होते हैं, दोस्तों के बच्चे होते हैं, उनकी एग्ज़ाम्पल्स बच्चों को बहुत देना शुरू कर देते हैं कि लो जी फ़लाँ तो शादी कर रहा है, फ़लाँ तो फ़लाँ डिग्री में चला गया है, फ़लाँ ने फ़लाँ चीज़ स्टार्ट कर ली, फ़लाँ जॉब स्टार्ट कर ली, तुमने नहीं की। किसी की देखा-देखी जो है ना वो आपने अपने बच्चों के मामलात तय नहीं करने। सबकी डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं और ये बात आपने अपने ज़हन में रखनी है कि कभी भी बच्चों को जो है ना उनकी एज के जो उनके कज़िन्स हैं या फ्रेंड्स हैं उनकी एग्ज़ाम्पल्स ना दें। ठीक है? बच्चे उसको कभी भी पॉज़िटिव नहीं लेते। बड़े-बड़े लोगों की एग्ज़ाम्पल्स दें, फैमिली में फ़लाँ जर्नल है, फ़लाँ कर्नल है, फ़लाँ अपनी लाइफ़ में बड़ा सक्सेसफुल है, किस तरह से है, उसके ट्रैक को फ़ॉलो करें, उससे इंस्पिरेशन लें, उससे उससे मोटिवेशन लें। मतलब इस तरह की एग्ज़ाम्पल्स बच्चों को दें। बचपन से ही जब आप अपने बच्चों से मामला डिस्कस करते हैं, उनकी राय, उनके मशवरे माँगते हैं, तो ऐसे बच्चों के अंदर मज़बूती आती है, फ़ैसला लेने की ताकत रखते हैं ऐसे बच्चे और डिसीजन पावर इनकी बहुत अच्छी हो जाती है। और यहाँ पे आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने लड़ते झगड़ते हैं, सबसे ज़्यादा उनके बच्चे ज़हनी मरीज़ होते हैं। ना वो एकेडमिक परफॉर्मेंस सही दे पाते हैं, ना ही वो अपनी ज़िंदगी के दूसरे मामलात में जो है ना उसको कामयाबी से लेकर चल सकते हैं। वो बड़े भी हो जाए ना तो कहीं न कहीं उनका ज़हन वो बचपन के अंदर ही जो है ना वो स्टक हुआ होता है। तो खुदारा अपने मामलात को सेपरेट होके कमरे की हद तक रखें, बच्चों से अपने मामलात को दूर रखें। अपने मामलात का असर जो है ना वो बच्चों के मासूम ज़हनों के ऊपर ना डालें और अल्लाह ताला भी आपको जो है ना इस चीज़ का अजर देगा। माँ-बाप के लिए इतने अजर इसीलिए हैं क्योंकि वो सब्र करते हैं, बर्दाश्त करते हैं और मामलात को इस तरह से खुश उसलूबी से लेकर चलते हैं। बच्चों की तरबियत में नरम लहजा इस्तेमाल करना और हौसला अफ़ज़ा बातें करना ये सुन्नत भी है और कामयाब पेरेंट्स की ये निशानी भी है। जी, तो यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी बात को पॉज़िटिवली अंडरस्टैंड करेंगे और समझेंगे और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।